आज हम प्रतिशत त्रुटि के बारे में बताएंगे, जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज एरर कहते हैं। त्रुटि का अर्थ है गलती। किसी भी भौतिक राशि के मापन में त्रुटि कई कारणों से हो सकती है। जैसे जिस यंत्र से हम माप रहे हैं उसमें यदि त्रुटि है तो हमारे माप में त्रुटि आएगी। इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि। दूसरा पर्सनल एरर है, व्यक्तिगत त्रुटि। जैसे हम लापरवाही बरत दिए मापते समय, या हमारे पास अनुभव नहीं है मापने का, तो इससे भी त्रुटि हो सकती है। और कभी कभी बाहरी कारण भी होते हैं, जैसे ताप, टेम्परेचर बदल जाए, प्रेशर, दाब बदल जाए, हवा का वेग बदल जाए, तो इन कारणों से भी भौतिक राशि के मापन में त्रुटि हो सकती है। अब वास्तव में त्रुटि है क्या? तो किसी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। यानी मापन में त्रुटि, मापन में त्रुटि बराबर होता है भौतिक राशि के मापन में त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान, या इसको प्रेक्षित मान भी कहते हैं। प्रायोगिक मान को प्रेक्षित मान। एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू रियल वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू। अब जैसे कोई कमरा है, उसकी लंबाई मान लीजिए वास्तव में 10 मीटर है, और हम उसको मीटर स्केल से माप रहे हैं, और हम उसको माप करके बता रहे हैं कि वो 9.8 मीटर है। तो ये जो 10 मीटर ये वास्तविक मान है और 9.8 मीटर ये प्रायोगिक मान है। तो ऐसी स्थिति में लंबाई के माप में त्रुटि बराबर होगा 10 ऋण 9.8 बराबर होगा 0.2 मीटर। ये त्रुटि लंबाई स्मॉल एल के माप में त्रुटि को प्रदर्शित करेंगे डेल्टा यल से। द्रव्यमान यम के माप में त्रुटि को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा
यम से। क्षेत्रफल एरिया के माप में त्रुटि प्रदर्शित करेंगे डेल्टा ए से। आयतन के माप में त्रुटि को प्रदर्शित करेंगे डेल्टा वी से। तो यदि कोई भौतिक राशि किसी भौतिक राशि x की माप में त्रुटि डेल्टा x, किसी भौतिक राशि x के माप में त्रुटि डेल्टा x, तो डेल्टा x अपान x, डेल्टा x अपान x को कहेंगे भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि, और इसको अंग्रेजी में कहेंगे फ्रैक्शनल एरर। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर हुआ डेल्टा x अपान x। जैसे अभी कहा जाए कि लंबाई के माप में भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, तो कहेंगे बराबर होगी डेल्टा l बटे l। इसी प्रकार द्रव्यमान के माप में भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, ये होगी बराबर डेल्टा m बटे m। अब प्रश्न आता है कि प्रतिशत त्रुटि क्या है, व्हाट इज परसेंटेज एरर। तो इसका उत्तर है भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का यदि हम गुणा कर दें तो हमें प्रतिशत त्रुटि मालूम हो जाती है। भिन्नात्मक त्रुटि में गुणा कर दें 100 का, ये चीज बराबर होगा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। त्रुटि को अनिश्चितता भी कहते हैं, त्रुटि को अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है भिन्नात्मक त्रुटि गुणित 100, यानी बराबर लिख सकते हैं डेल्टा x बटे x गुणे 100। अब जैसे हमको लंबाई l के माप में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, l के माप में प्रतिशत त्रुटि, तो इसके लिए फार्मूला होगा, ये बराबर होगा डेल्टा l बटे l गुणे 100। इसी प्रकार यदि यम है द्रव्यमान, यम के माप में प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो बराबर होगा डेल्टा यम बटे यम गुणे 100। यदि हमें आयतन v के माप में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो सूत्र बनेगा डेल्टा v बटे v गुणित 100। इसी प्रकार यदि मान लीजिए 3 हमारे पास भौतिक राशियां हैं, जैसे Z, A और B, ये तीनों भौतिक राशियां हैं। अब यदि Z बराबर A प्लस B हो, Z बराबर A प्लस B हो, तो इसके लिए हम फार्मूला बनाएंगे प्रतिशत त्रुटि के लिए डेल्टा Z बटे Z गुणे 100 बराबर डेल्टा A प्लस डेल्टा B अपान A प्लस B गुणित 100। ये जो डेल्टा Z अपान Z गुणे 100, ये क्या है,
जेड के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा ए क्या है? ए के माप में त्रुटि। और डेल्टा बी क्या है? बी के माप में त्रुटि। जेड, ए और बी ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां हैं। यदि हमने कहा कि यदि जेड बराबर ए प्लस बी हो तो इतना बराबर इतना होगा। अब जैसे हम दूसरा केस लें, सेकेंड केस, यदि जेड बराबर ए माइनस बी हो तो फार्मूला बनेगा, यहां पे प्लस रहेगा लेकिन यहां पे माइनस, यानी क्या फार्मूला बनेगा? डेल्टा जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हम तीसरे केस पर विचार करते हैं, थर्ड केस। यदि जेड बराबर ए इंटू बी है तो डेल्टा जेड बटे जेड गुणित 100 बराबर होगा डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 प्लस डेल्टा बी बटे बी गुणे 100। ध्यान दीजिए, यदि जेड बराबर ए गुणे बी हो तो डेल्टा जेड बटे जेड गुणे 100 बराबर डेल्टा ए बटे ए गुणे 100। ये चीज क्या है? ए की माप में प्रतिशत त्रुटि, और ये क्या है? बी की माप में प्रतिशत त्रुटि, और ये क्या है? जेड की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अब इसी प्रकार हम ये चौथे केस पर विचार करें, यदि जेड बराबर हो ए अपॉन बी, ए बटे बी, तो ऐसी केस में भी यही फार्मूला होगा। इस केस में भी जेड की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर इतना बराबर इतना। इसी प्रकार यदि हम पांचवा केस लेते हैं, यदि जेड बराबर हो ए पर पावर यम इंटू बी पर पावर एन, तो ऐसे केस में हम फार्मूला बनाएंगे डेल्टा जेड बटे जेड गुणे 100 बराबर बराबर यहां जो पावर है यम, इसको यहां लिख देंगे, तो यम इंटू डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 प्लस यहां पावर एन है तो यहां लिखेंगे, यहां प्लस कर दिया, प्लस इस एन को यहां लिख देंगे एन इंटू डेल्टा बी बटे बी गुणे 100। ये क्या चीज है? जेड की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अब यदि हम और केस पर विचार करें, जैसे छठवां केस, यदि जेड बराबर हो ए पर पावर एक्स बी अपान सी पर पावर वाई, तो ऐसे केस में हम फार्मूला बनाएंगे डेल्टा जेड बटे जेड गुणे 100 बराबर, यहां पावर एक्स है, एक्स इंटू यहां ए है, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, फिर यहां प्लस, यहां केवल बी है तो डेल्टा बी बटे बी गुणे 100 प्लस ये भले नीचे है, ये पावर वाई है तो यहां लिखेंगे वाई इंटू यहां सी है, डेल्टा सी बटे सी गुणे 100। डेल्टा जेड बटे जेड गुणे 100 का मतलब है जेड की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, और यहां x इंटू डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 का मतलब हुआ a की माप में प्रतिशत त्रुटि, ये हुआ b के माप में प्रतिशत त्रुटि, ये हुआ c की माप में प्रतिशत त्रुटि। तो अब जैसे मान लीजिए कोई गोला है और उस गोले का जो आयतन होता है v, ये बराबर होता है 4/3 पाई
आर क्यूब। अब जैसे हमको गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो फार्मूला बनेगा डेल्टा वी बटे वी गुणे 100 बराबर, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको नहीं लिखेंगे, ये वेरिएबल है, इसमें पावर 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 इंटू आर है तो लिखेंगे डेल्टा आर बटे आर गुणे 100। यहां पर ये है आयतन में अधिकतम, आयतन की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, और यहां ये है त्रिज्या, आर इज रेडियस, त्रिज्या की माप में प्रतिशत त्रुटि।